दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है सच्ची दौलत। क्या वो आंटी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी स्नेहा ने दौड़कर हमारे पड़ोसी वाले घर की मिसेस चौधरी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। वे अस्वस्थ लग रही थी और शायद सिर चकराने के कारण वे असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेस चौधरी कुछ बोलती इससे पहले ही बेटी ने कहा, आंटी आपको तो बहुत तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेस चौधरी कुछ बोल ना सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही चौधरी जी स्नेहा की आवाज़ सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इस चौतरे पर बैठकर गाड़ी निकालने लगा था। स्नेहा बोली, अंकल आंटी को काफ़ी तेज बुखार है, इस वजह से शायद उन्हें चक्कर आ गया है और यह गिरने वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बुलाती हूँ, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने आवाज़ देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मैं सारी स्थिति की जानकारी हुई। मैंने स्नेहा से हमारे अपने घर से पानी की बोतल, गिलास, ग्लूकोज लाकर मिसेस चौधरी को पिलाने को कहा। मैंने चौधरी जी से कहा, जब तक पानी लेकर आती है और मैं गाड़ी निकालता हूँ तब तक आप भाभी जी का ध्यान रखिए। मैंने गाड़ी निकाली। चौधरी जी और स्नेहा मिसेस चौधरी के बीच में बैठकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे थे। हम चारों गाड़ी से अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेस चौधरी का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कब और क्या समस्या है इनकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में उनको कुछ इंजेक्शन देकर एंटीवेशन ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टर ने अनुसार मैं इस चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए डिहाइड्रेशन होने के लिए चिकित्सक की देखरेख में उन्हें अस्पताल में रोकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। कभी कभी देरी होना घातक हो सकता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग में वार्ड में भी भेजने के साथ ही आवश्यक दवाइयाँ देकर आने को कहा। मैंने चौधरी जी और स्नेहा को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और स्वयं दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल स्टोर चले गए। डॉक्टर ने दूर द्वारा दिखाई गई सभी दवाइयों में मेडिकल स्टोर से लेकर आ गए। स्नेहा मैसे चौधरी के बेड के पास स्टूल पर बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारे से मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाकर बैठने को कहा ताकि वार्ड में भीड़ न हो। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा ही गर्व था। हमारे साथ वाले परिवार से वे बातचीत करने में अपना अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार से प्रातः वे लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वे पैसों फेंको तमाशा देखो वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेस चौधरी भी गाली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। गांव में भी हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी हमारे इस गली में तो क्या पूरे मोहल्ले में भी किसी के पास नहीं होगी। इसके अनुसार उन्हें हाई स्टैंड के हिसाब से यह गली में ही नहीं है। वे बताती हैं, हम तो बड़ी वाली गाड़ी लेने को हैं, लेकिन यहाँ गलियाँ इतनी पतली हैं कि गाड़ी में इन गलियों में कैसे निकालें, इसलिए वे ही नहीं ले रहे हैं। वो तो जब बोलना शुरू करती हैं तो ऐसा लगता था कि उन्हें केवल बोलना ही है। बोलते समय ज़्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते थे। अपनी अमीरी का यशगान करने में शायद उन्हें बड़े ही आत्मिक सुख की अनुभूति होती थी। एक बार वे अपने शाही खर्च का बयान करते हुए बताती रहती थी कि हमारा बेटा एक महीने में 3,000 रुपये से ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता है। तब स्नेहा ने उनसे कहा, आंटी 10 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से 3,000 की 300 बोतल हुई। एक महीने में 30 दिन होते हैं, इस हिसाब से एक दिन में 10 बोतल उनके हिस्से में आते हैं।
अब आपका बेटा एक दिन में ये 10 बोतल कैसे पीता है, 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, कितने घंटे जागता है, 10 बोतल रोज़ ख़त्म करने के लिए उसने अपना क्या रूटीन तय किया हुआ है। अगर वह इतना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर है। मिसेस चौधरी ने झूठ पकड़े पर भी झेपना तो सीख ही नहीं थे। ऐसे मौके पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती थी। वैसे तो आसपास के लोग भी बात करना भी अपनी प्रक्रिया के खिलाफ समझते थे। सामान्यतः किसी से बात भी तभी करते जब उन्हें शेखी भगाड़नी होती थी। आसपास के लोग उनकी इस आदत से भली भांति परिचित थे, तभी तो वह अपनी हाँक रहती होती थी। तब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मिसेस चौधरी उनसे भी 4 बार बढ़कर कदम थे। वे शायद भी कभी किसी से बात करते थे। किसी के सुख दुख उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते थे। किसी से मेल जोल का तो कोई सवाल ही नहीं था। दंपति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय पैसा की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है उससे या दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसे फेंको तमाशा देखो। शायद इसलिए वे किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लाभ के लिए ही करते हैं। हर किसी को अपने संबंध अपने सम्मान स्तर वाले लोगों से ही होने बनाए रखें। उनके पास पैसा चाहे जितना भी हो सके, वे रिक्शे वाले या सब्जी वाले, फल वाले या अन्य किसी की सेवा लेते, उनसे 2-4 पैसे के लिए लंबी बहस करते पर उतर आते थे और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करके अपने मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वे गाली गलौज और झगड़े पर उतर आते हैं और इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी। मोहल्ले का कोई भी आदमी अब उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात या उनका पक्ष लेने से हर्ज मत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार सभी लोग भली भांति परिचित हो चुके थे। अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर में अपने ससुराल चली गई और उनका इकलौता बेटा शहर में कहीं दूर किराए पे रहते थे। बच्चे केवल त्योहार आदि में ही आते थे। शायद उन्हें अकेले रहने में ही ज़्यादा शांति और संतुष्टि का अनुभव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांटते फटकारने की उनकी आवाज़ अक्सर सुनाई देती थी। बच्चों के जाने के बाद उनके घर पर काम करने के लिए कोई बाई आती थी। उनके काम में मीन में निकालना उनकी आदत थी। अक्सर वे उसे डांटने के बहाने ही तो अपने अमीरी का यश गान करके संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत ना के बराबर होती थी और आसपास के लोगों को उन्हें अपनी यश गाथा गाने का सामान्यतः अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। इमरजेंसी के बाहर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी साहब आज बेहद गंभीर और गमगीन लग रहे थे। शायद उनके आत्मग्लीन का अनुभव हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था कि वे बेहद परेशान हैं। उनके कंधे पर मैंने जो ही हाथ रखा तो वो फबक फबक कर रो पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बनाते हुए कहा, चौधरी साहब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सब तन मन धन से सहित आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए हैं, देर हो जाना घातक हो सकता था। इतना सुनते ही वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी इन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारे रूखे व्यवहार को ध्यान में दिए बिना
हमारी सहायता में लगे हैं, हम आपके आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए उनसे कहा, आप ना हक ही अपराध बोध लिए बैठे हैं। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। आजकल सभी का समय बहुत ही कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा आपका सबसे निकट का संबंध है। हमारे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में जितना जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं उतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। हमारा या उनका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तभी तो आएगा, और जानने के बाद भी उसे हमारे पास कितना समय लगेगा यह भी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद ना की होती तो मैं अकेले उनसे कैसे लाता, और अगर देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, उनके पैसे की तुलना नहीं की जा सकती है। मानवीय मूल्यों की कभी भी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती है। चौधरी जी के मन में से पश्चात की ज्वाला शांत हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय से पूरी तरह निश्चित और शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर लगाने के लिए कहा। जब मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक तो नहीं आ सकती है, तबीयत कई दिनों से खराब रही होगी, तब उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इनके काम वाली बाई को डांट कर भगा दिए थे। तबीयत खराब होने के बावजूद यह काम करती रही। मेरे पास भी इस डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसलिए उसे भी खबर नहीं हो गई है। पिछले दिन 4 दिन से लूज मोशन हो रहे थे। कल सुबह से हल्का और बाद में बुखार तेज हो गया। शाम को भी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं था। रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने लगी, लेकिन इतनी रात को ले जाना संभव नहीं लगता था। सवेरे तक जो हाल हुआ उनके हिसाब से इसे मैं अकेले कैसे लाता। स्नेहा ने जिस समय उन्हें पकड़ा उस समय की हालत को देखते हुए तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। आज मैं यह जान चुका हूँ कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग संबंध ही है, बाकी ये धन संपत्ति सब गैर है। मैंने उन्हें अपराध बोध से पूर्णतः मुक्त कराने के उपदेश से कहा है। आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए और बिताई ताही बरिश आप आ जाइए, बीती ताही बसरी के आगे की शुद्ध ले हो, क्योंकि वे क्षण जो दुख दे उन्हें भूल जाना ही श्रेष्ठकार है। देखिए वार्ड बॉय हमें बुला रहे हैं। चौधरी साहब मेरे साथ साथ वार्ड बॉय की ओर बढ़ चलें। दोस्तों कैसी ये लगी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।